नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। हाल ही में शिव की नगरी उज्जैन में एक 12 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार हुआ। आप सभी इस बलात्कार से परिचित हैं। उस बालिका के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन आज भी हमारे देश में सब के सब चुप हैं, क्योंकि वो आपकी बहन बेटी या माँ नहीं है। अगर वो आपकी बहन बेटी होती तो आप भी उसमें एक्शन लेते, आप भी कुछ ना कुछ उसके लिए करते, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों करोगे? वो बेचारी 12 वर्ष की बालिका 800 मीटर तक नग्न अवस्था में पैदल चलते रही। उसके पैरों से ब्लीडिंग हो रही थी, तब भी किसी ने भी उसकी मदद करना जरूरी नहीं समझा। आप जानते भी हैं वो कितनी तकलीफ में थी। लोगों ने उसे देखकर अनदेखा किया। उसको बचाने एक भी युवा सामने ये नहीं आया, कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। अंततः एक मंदिर में एक पुजारी ने उसकी मदद की। आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो आपकी बहन बेटी माँ कोई नहीं है, ना ही आपकी कुछ लगती है। लगती भी तो क्या है, हमारे देश में एक चीज तो कॉमन हो गई है कि हमारे देश में किसी का भी बलात्कार हो, एक दिन 2 दिन 3 दिनों तक हल्ला किया जाता है, बहुत सी हरकतें की जाती हैं। उस बेचारी बच्ची पे क्या बीती किसी को नहीं पता, उसके पेरेंट्स पे क्या बीती किसी को नहीं पता। लोग मोमबत्ती लेके आधी रात को निकल जाते हैं, विरोध करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अंत में 2-3 दिन हंगामा खड़ा करेंगे, इसके बाद कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। देश में एक ऐसा कानून लागू होना चाहिए कि जो भी हमारे देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता है, मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि अगर जैसे ही किसी लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, उसके लिए कानून पारित होना चाहिए कि उस बलात्कार उस रेपिस्ट को बीच चौराहा में नंगा करके उसका लिंग काटा जाए, उससे भी एहसास हो कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके सामने आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाएगा और आप चुपचाप देखते रहेंगे। ये उचित नहीं है। अभी भी समय है, अभी हम सब साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। आप सभी से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने जिले में, अपने देश में, अपने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी, जो भी आपके प्रमुख हैं, उन्हें आवेदन लिखिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि कोई कानून पारित हो, कोई एक्शन लीजिए, ताकि इस जो बलात्कार देश में चलते आ रहे हैं, निर्भया कांड आपने सुना ही होगा, देश में ऐसे कांड तो रोज होते जा रहे हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्यों लोगे? सब शांत रहते हैं। रोज न रोज नई लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है और नए रेपिस्ट आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका सुनवाई की जाती है, कुछ तो ऐसे ही चुप हो जाते हैं, कहीं बदनामी ना हो जाए ना कुछ हो जाए। देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, देश बहुत गर्त की ओर है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। हमारे कहा जाता है कि अपना देश स्वतंत्र है, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि अपना देश स्वतंत्र है। अपना देश तभी स्वतंत्र हो सकता है जब अपनी बच्ची अपने घर से निकलकर सुरक्षित अपने घर वापस आए, तभी मेरा देश सुरक्षित हो पाएगा। वो अपने अनुसार उसे जैसे वस्त्र पहनना है, जैसे कपड़े पहनना, उसे जैसे जीना है, वो रह सकती है, वो कर सकती है, उसे किसी भी चीज की रोका टोकी ना हो। इतना तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अपने बहन बेटियां अश्लीलता नहीं दिखाती। लड़कियां ही क्यों मर्यादा में रहें, लड़के भी तो मर्यादा में रह सकते हैं ना। हमें पता है कि गलत क्या है सही क्या है, सभी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बंदिश में डालना चाहिए। सभी को फ्रीडम है, देश में स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है, लेकिन नहीं, आपको ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहन, वो मत पहन, लड़कियों को कैसे टॉर्चर दिए जाते हैं। लेकिन आप कभी लड़कियों को ऐसा नहीं कहते कि किसी की बहन को मत देखना, या ऐसा मत करना, वैसा मत करना। आप घर में कहिए, अपने बेटे को समझाइए, अपनी बेटियों को इतना सक्षम बनाइए कि कोई भी रेपिस्ट उनके सामने खड़ा होने पे 1000 बार सोचे, उनकी रूह कांप जाए। क्योंकि हम अगर हमारी बेटियां, जैसे कि प्राचीन काल में रानी लक्ष्मीबाई थी, अगर हमारी प्रत्येक बेटी रानी लक्ष्मी बन जाए ना, किसी रेपिस्ट का इतना दुस्साहस नहीं कि अपनी बेटियों की तरफ आंख उठाकर देख पाए। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। प्रदेश की सारी बेटियों से मेरा निवेदन है कि अपने आप को इतना सक्षम बना लीजिए कि कोई भी आपका चीरहरण ना कर पाए, आपको कोई गलत तरीके से देखे भी ना ही गलत टच कर पाए। बालिका के साथ बलात्कार किया गया, वो बेचारी कितनी नग्न अवस्था में थी, कितनी तकलीफ में थी। लोगों ने उसे देख के दरवाजे बंद कर लिए और उसकी मदद के लिए कोई एक नहीं आया। और आप लोग क्या यार, समझ में थोड़ा तो समझो, क्योंकि वो बेचारी कितनी तकलीफ में थी कोई नहीं समझ सकता। आप उसकी, देश की सभी बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, अभी जो नवरात्रि आ रही है, इन नवरात्रि में आपको कन्या पूजन के लिए बुलाया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि एक भी कन्या ना जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपकी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं, लेकिन कन्या पूजन में आपको बुलाते हैं, आपकी पूजा करते हैं, लेकिन आप
की सुरक्षा के लिए कभी तत्पर नहीं होते। यथावत आप समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस आपसे अनुरोध है कि आप इस नवरात्रि में किसी के भी घर ना जाएं। इसकी प्रत्येक लड़कियां मेरी बहनें हैं, उन्हें कोई भी समस्या होती है तो मैं हमेशा उनके लिए तत्पर हूँ। आप, मैं तो कहता हूँ मेरी आवश्यकता ना पड़े, आप खुद को इतना सक्षम बना लीजिए, कोई भी समस्या आती तो आप उस समस्या से खुद लड़ पाए, किसी की जरूरत ना पड़े। फिर भी अगर समस्या बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपना 100% लगा दूंगा आपकी सुरक्षा के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।